अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हैपनिंग्स हो रही हैं इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ी से और जो कुछ हुआ पेशावर में, जिस तरीके से लोग आए आगे, एस्टेब्लिशमेंट उसका क्या जवाब दे रही है, किस तरीके से वो ये जो सारी सूरत हाल है उसको एनालिसिस वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पैगामात अहम आए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जो हिकमत अमली है उसमें तब्दीली पैदा की है। वो क्या तब्दीली है आपके साथ शेयर करूंगा। नैब चेयरमैन को बड़े धमकी आमेज़ फ़ोन, बड़े मैसेजेस, लेकिन उन्होंने फ़ोन सुनने से भी इनकार किया। किसका फ़ोन सुनने से इनकार किया और क्या वो कहते हैं, आज वो पेश भी हुए कौमी असम्बली में कायमा कमेटी के आगे, लेकिन एक जो वहाँ से उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है वो आपके साथ शेयर करूँगा। कौमी असम्बली के अंदर कासम सूरी फिर डट गया हुकूमती, ये जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उसके सामने, और वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जब तक आप इस्तीफ़ों के नोटिफिकेशन जारी असम्बली सेक्रेटरीट नहीं करेगा वो इससे इस्तीफ़ा नहीं देंगे। 16 तारीख को जो इजलास होना था वो भी 22 को वो ले गए हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी है कौमी असम्बली का वो इस वक्त अयाज सादक के हाथों में खेल रहे हैं। और अगरचे कायम मकाम स्पीकर कासम सूरी हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है असम्बली की वो सारी की सारी अयाज सादक और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिल गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये गेम वहाँ पर चल रही है। और पंजाब में भी परवेज़ इलाही साहब ने जो हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है कि डिप्टी स्पीकर इंतखाब नहीं करवा सकता, उनको इस बात का इख्तियार नहीं है। ये सब क्या है, बड़े ये अहम मामलात है। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों को ये कहता हूँ कि ये जो आप बाहर निकले हैं एहतजाज के लिए, उसके पहले समरात आपको मिलना शुरू हो गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने, मुझे ज़रा ये बता रहे हैं कि अपनी हिकमत अमली तब्दील की है और इस बात के बड़े कवी इम्कानात पैदा हो गए हैं कि हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो सूरत हाल है, जो रिएक्शन आया नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट देने पर, और जिस तरीके से जो FIA के वकला को हदायत की गई है कि वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मुकदमात के हवाले से पेश ना हो, और जो लोगों का रिएक्शन आया उस पर, एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी सोच में तब्दीली की है और ये पैगाम भिजवाया जा रहा है कि हमजा शहबाज की जगह पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही मुंतखब हो सकते हैं। और परवेज़ इलाही नून लीग के वोटों से नहीं, जो हैं तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के वोटों से मुंतखब होंगे। परवेज़ इलाही साहब ने एक्शन लिया है और नून लीग के 10 जो सूबाई अरकान असम्बली हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। वोटिंग वाले दिन वो नहीं आ सकते और अदालतों ने भी वो रिलीफ नहीं दिया हमजा शहबाज को जो मरकज़ में शहबाज शरीफ को मिला है। अब 16 तारीख को इंतखाब हो रहे हैं और डिप्टी स्पीकर की जो इजलास की सदारत के हवाले से जो इशू है वो भी अदालत में चला गया है। अदालत ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने फ्रीकैन को नोटिस कल के लिए जारी कर दिए हैं। तो लग ये रहा है कि 10 जो सूबाई असम्बली के नून लीग के अरकान हैं वो मुअत्तल हो जाने के बाद अब हाउस में, क्योंकि नून लीग के टोटल तादाद 165 थी, 165 अब टोटल जो है ना उनकी तादाद 147-48 के लगभग है, जबकि वज़ीर आला बनने के लिए 186 लोग चाहिए। तो काफ लीग और नून लीग के कुछ मुनरफीन और जो तरीन ग्रुप के कुछ लोग हैं और PTI, ये मिलाकर चौधरी परवेज़ इलाही के वोट 186 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला इम्कान ये है कि वो बनने जा रही है, इसलिए कि जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर का जो रिएक्शन है, वहाँ पर जो डिवाइड है, उस डिवाइड ने, और फिर जो बड़े बड़े जलसे किए इमरान खान ने और जो लोग अवाम जो बाहर निकली इमरान खान के साथ, उसके समरात पहले पंजाब में मिल रहे हैं। शायद पंजाब शरीफ ख़ानदान के हवाले नहीं अब किया जा रहा, जो पहले फैसला था वो तब्दील हो गया। परवेज़ इलाही को वज़ारत आला बनाने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। जो लोगों ने एहतजाज किया है उस एहतजाज के वो समरात हैं। अब आ जाएं, नैब को ये कहा गया, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़े बयान दिए और नून लीग की क़यादत ने मैसेजेस दिए नैब चेयरमैन को कि जनाब आपके साथ हम आपका हशर नशर कर देंगे। और ये प्लान बनाया गया कि अब अगर PTI निकलती है तो जो मुनहरफीन हैं उनको अपोजिशन का दे के, तो लीडर उनमें से को बना के, तो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मिलकर एक नए नैब के चेयरमैन के नाम पर इत्तेहाद कर लेंगे और चेयरमैन जो हैं अभी जावेद इकबाल, उनको रुखसत कर दिया जाएगा।
नैब के चेयरमैन ने ये मैसेज दिया है कि आप अगर चाहते हैं मुझे रुखसत करना तो आप कर दें, मैं ना किसी से मिलूँगा, ना किसी से बात करूँगा, और ना ही ये जो मुकदमात हैं इनको हम वापस लेंगे, और ना ही हमने कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है। वो डट गए हैं बिल्कुल। और ख़बरें ये आ रही हैं कि हुकूमती जो अब मौजूदा जो नई हुकूमत में लोग आने वाले हैं उनकी फ़ाइलें सीधी कर ली गई, और यहाँ पर भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम आया है कि आप डटे रहें, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये इसलिए आया कि जिस तेज़ी से नवाज़ शरीफ को सफारती पासपोर्ट दिया गया, जिस तरह FIA वकला को हदायत की गई कि वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं और हमज़ा शहबाज उनके में पेश नहीं होंगे, और कोशिश की गई कि जो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के बारे में जो तहकीकात और नैब का जो डाटा है उसको बदला जाए, उसमें टेम्परिंग की जाए मुबैना तौर पर। उसके बाद यहाँ पर भी एक तब्दीली है, और इस सूरत हाल के पेश नज़र जो रिलीफ शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली तवक्को कर रही है नैब से, वो नैब के चेयरमैन ने इनकार कर दिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। उन्होंने कहा कि अगर उनको हटाने की या इन मामलात पर कंप्रोमाइज़ की कोशिश की गई तो वो कहते हैं कि मैं अदालतों के दरवाजे खटखटाऊँगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अब लाहौर हाई कोर्ट से वो रिलीफ नहीं मिल रहा अभी तक जो हमज़ा शहबाज को, जो शहबाज शरीफ साहब को मिला था। अब आ जाएं कौमी असम्बली में। तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनके सारे इस्तीफ़े डिप्टी स्पीकर के पास पहुंच गए हैं। डिप्टी स्पीकर ने असम्बली सेक्रेटेरिएट से कहा कि आप इनका नोटिफिकेशन भिजवा दें इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन जो कौमी असम्बली का अमला है वो सारे का सारा इस वक्त शहबाज शरीफ और अयाज सादक के हाथों है और उनके कहने पर अमल दरामद कर रहा है। तो जिस पर जो 16 तारीख को डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए जो इजलास था उसको उन्होंने मुलतवी कर दिया है 22 अप्रैल तक। और ये कहा है, कासिम सूरी ने मैसेज भिजवाया कि जब तक ये जो इस्तीफ़ों के नोटिफिकेशन है ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं मार्क हो जाते, मैं डिप्टी स्पीकर का ओहदा और कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा नहीं छोड़ूंगा। और अगर आप ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं तो मैं भी जो मेरे पास इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करूंगा, और किसी तरह भी मैं ये स्पीकर का इलेक्शन नहीं होने दूंगा। अब जनाब यही वो वजह है कि जिस पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर के जलसे में जिन लोगों को खराज तहसीन पेश किया उनमें से 2 में से एक कासिम सूरी हैं। उनका नाम लेके उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान का बच्चा, जिस तरह इसने अपहेल्ड किया है हमारी आइनी और कानूनी रवायात का और अक़दार को, ये बहुत ही काबिल तहसीन है और तारीफ़ के काबिल है। कासिम सूरी डट गया। जो शहबाज शरीफ और इनके जो मंसूबे हैं कि बिल्कुल क्राइसिस से बचने के लिए इनके इस्तीफ़े रोके जाएं, जैसे माजी में रोके गए थे, तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े रोके जाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ और कासिम सूरी इस बात पर डट गए। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। मैं जैसे जैसे इस हवाले से ताज़ा तरीन हमारे पास आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह निगहबान।